भाजपा के लोग अमेरिका के कानून की बात कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि वो स्त्री धन ले लेगी सरकार, संपत्ति ले लेगी। क्या इशू है पूरा? देखिए, ये अननेसेसरी बहस कर रहे हैं, उस बहस का कोई मतलब नहीं है। जो बुनियादी सवाल है कि किसान की आय दोगुनी हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, और सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के सामने ये है कि संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वो हैं जो संविधान के भक्षक बन करके आए हैं। संविधान नहीं रहेगा तो हमारा अधिकार छिन जाएगा, संविधान नहीं होगा तो हमारा मान सम्मान कैसे मिलेगा। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सबको बराबरी पर लाने का, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान जो तय किया है बाबा साहब ने कि सभी को बराबरी के हक मिले, सबको बराबर आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस कोशिश में है कि संविधान को खत्म कर दें, नया कोई संविधान बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार तैयार है, जो संविधान बदलना चाहते हैं उन लोगों को जनता बदल देगी। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे वहां पर और कहा था कि समाजवादी पार्टी जो है अब समाजवादी पार्टी बनने की देखिए, ये सब डायलॉग पुराने हो गए। ये घिसे पिटे डायलॉग चाहे दिल्ली वालों के हों, चाहे लखनऊ वाले को हों, और चाहे ये जिन्हें कोई सम्मान सरकार में नहीं मिल रहा वो हैं, तो ये घिसे पिटे डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, ये थकी हुई कहानियों को कोई सुनना नहीं चाहता है। जनता बदलाव के लिए तैयार है, और समाजवादियों ने कहा है कि जो विकास समाजवादी सरकार में हुआ था, चौड़ी सड़कें होना, पुल बनना, इसकासगंज एटा में बिजली के सब स्टेशन सबसे ज़्यादा बने, एम्बुलेंस जनता को दिया, पुलिस को 100 नंबर दिया, इस सरकार ने सब खराब कर दिया। कभी आप सोचिए, एटा में लगा हुआ बिजली का कारखाना अगर आज लग गया होता तो क्या आपको और हमको इतना बिजली का बिल देना पड़ता? ये वो सरकार है जिसने जानबूझ करके समाजवादी सरकार में काम जो हो रहे थे उनको रोका है। अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स और प्रधानमंत्री जी ने बात की और कहा कि भारत में जिस तरीके से डिजिटल डिवाइड हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। कम से कम समाजवादियों ने गांव-गांव लैपटॉप बांटे थे, उससे हमारे गांव गरीब के बच्चे कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उन्हें मौका मिल रहा है। और आज अगर आप गूगल करेंगे तो कई अमेरिका के शहर हैं जहां पर गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है। सोचो, कभी समाजवादियों ने 7 साल पहले दिया था। इनका जो मोबाइल है वो पता नहीं कहाँ का, किस क्लास का है, कोई 3rd क्लास भी नहीं है वो। तो इसलिए न ये शिक्षा में काम कर रहे हैं, न नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। सोचिए, 60 लाख बच्चों का भविष्य इन्होंने डुबा दिया। 60 लाख बच्चों को नहीं, इन्होंने नौजवानों की 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इन बीजेपी के लोगों से पूछिए कि तुमने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। जिन्होंने अच्छे दिन कह करके वोट दिया, सबका साथ समझ करके वोट दिया, उनको ये धोखा मिला कि 60 लाख बच्चे परीक्षा लिखे और परीक्षा कैंसिल हो गई। अगर 60 लाख के बच्चों के हम माँ बाप को जोड़ दें तो एक परिवार में 3 वोट नाराज हुए हैं जो सरकार के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश का हिसाब लगाएं तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट वितरण किया है और सबको साथ लाने की कोशिश की है, बीजेपी घबराई हुई है। और एटा कासगंज में तो आप जानते हो 10 साल से सांसद हैं, उनका हिसाब किताब क्या है? वो देंगे हिसाब अपना कि नहीं देंगे? और इस बार तो देवेश के समाज के लोग और इनके साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, लाखों लाख वोटों से बीजेपी हारने जा रही है। भैया, दूसरा चरण आज हुआ है। आपके जो अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं विजेंद्र सिंह, वो रोते हुए नजर आए थे कि प्रशासन पर्चियां नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, ये सरकारी तंत्र यही काम करता है, पुलिस को आगे कर देगा। लेकिन पुलिस वाले इस बात तैयार हैं कि अगर अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, कहीं इनकी हो गई 3 साल की नौकरी, तब क्या होगा? तो मनी ये साथ दे रहे हैं। और ये सब चलता है चुनाव में, आपको लड़ना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि दूसरे चरण में भी साइकिल बहुत रफ्तार से चल रही है, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में जो पश्चिम से हवा चली है उसका रुझान आपको बीजेपी के नेताओं के भाषणों में दिखाई दे रहा है।
जो रुझान है उसी ने भाषा बदल दी। मंगलसूत्र वैसे ही आया क्या फिर? क्योंकि पहले चरण में जनता ने उन्हें साफ कर दिया तो बहुत सी पुरानी चीजें इन्हें याद आ गई हैं, जिनका कोई मतलब उनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोगों को उन्हें भी याद आ रहा है। यहाँ पे पूर्व सांसद ये जानबूझ करके इन सवालों को इसलिए उठा रहे हैं जिससे बेरोजगारी और महंगाई पर बहस न हो। मैं तो आपसे कहूंगा केवल नमक की कीमत आप पता कर लो, 2014 में नमक की कीमत क्या थी और आज 2024 में नमक की कीमत क्या है। नमक तो सबसे बेसिक चीज है, अगर उस पे भी इन्होंने मुनाफा नहीं छोड़ा और गेहूं अभी कट गया, मान लो कुछ लोगों का बाजार पहुंच गया, कुछ लोग किसान इंतजार कर रहे हैं, क्या किसानों की लागत का दोगुना मिला है उन्हें? जब मंडी नहीं होगी तो किसान लेके कहां जाएगा, आय कैसे बढ़ेगी? और इन्होंने तो सपना दिखाया था कि आय दोगुनी बढ़ाएंगे। ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा दे रहे हैं। आप लोग भी बाजार में जाकर देख लें, गोदाम उन्हीं के बने जिनका पैकेज्ड आटा बिक रहा है, जिनका पैक्ड आटा बिक रहा है, उन्हीं को गोदाम बनाने का मौका दिया। किसान से गेहूं खरीदेंगे, आटे को पैक करेंगे, जो किसान को मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा वो खुद रख रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बीजेपी बात ही नहीं कर रही। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जैसे ही उनसे पूछोगे उन्हें इलेक्ट्रोल याद आ जाता है, उनके होश उड़ जाते हैं। भैया सूरत पे बीजेपी के लोगों के जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करोगे तो उनके होश उड़ जाते हैं और इस गर्मी में उन्हें इलेक्ट्रोल याद आ जाता है। भैया सूरत पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या हुआ सूरत पे जो देखिए, अधिकार छीना है, ये अधिकार जो छीना है जनता और सीटों पे नहीं जवाब देगी। पूर्व सांसद जी जो पार्टी छोड़ गए हैं उसमें आपका क्या कहना है? जीतेंगे वो भी वापस आएंगे।